जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम लोग बात करेंगे कि द्रविड़ जो टेम्पल स्टाइल है जिसका डेवलपमेंट साउथ इंडिया में हुआ, खास करके पल्लव एवं चोल शासकों के काल में, उस द्रविड़ टेम्पल स्टाइल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, राइट। और ये स्क्रीन पर हमने लगा रखा है, ये एक तरह से तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है, राइट। ये तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था, राइट। तो द्रविड़ जो टेम्पल स्टाइल है उसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंट विशेषताएं होती है, ऐसी उन विशेषताओं को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो, द्रविड़ टेम्पल स्टाइल का एक खास इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या है कि द्रविड़ जो मंदिर होती है एक बहुत बड़े कंपाउंड में उसको बनाया जाता है, जिसको टेम्पल आर्किटेक्चर के अंतर्गत हिंदी में उसको प्रकार कहते हैं। यानी कोई भी टेम्पल जब बनेगा तो टेम्पल के सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि चारों तरफ से एक चार दीवारी उस टेम्पल के अंतर्गत बनाई जाती है, और उस टेम्पल की जो चार दीवारी होती है उसके ईस्ट में यानी पूर्वी क्षेत्र में गोपुरम का निर्माण किया जाता है। जैसे ये गोपुरम है, ध्यान ही रखना है, यहाँ दो फिगर आपको दिखाई दे रही है। दरअसल जो टेम्पल का जो मेन टेम्पल है वो ये है, राइट। और टेम्पल का ये गोपुरम है ना, इसको गोपुरम बोलते हैं। और ये गोपुरम कहाँ बना है, ये बाउंड्री वाल है, पूरा बाउंड्री वाल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री वाल का निर्माण करते हैं, और उस बाउंड्री वाल में ईस्ट जो उसका गेट है ना। यानी कि आप देखोगे कि आमतौर पर हमारे यहाँ जो टेम्पल बनते हैं उस टेम्पल का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मुख्य गेट होता है, वो पूरब की ओर ही होता है। तो इससे जो बाउंड्री है, जैसा कि हमने बताया कि इस बाउंड्री का जो मेन जो गेट होगा ये पूरब की ओर है, और पूरब के इस मेन गेट पर गोपुरम का निर्माण किया गया है। ये गोपुरम एक तरह से गेटवे है ना, आप गेटवे के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और ये बहुत भव्य होता है, क्योंकि जो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला के अंतर्गत ये सबसे आकर्षक चीज़ डेवलप हो जाता है। जबकि आप जब नागर शैली के मंदिर को देखेंगे तो नागर शैली के मंदिर के अंतर्गत इस तरह के बाउंड्री वाल की परिकल्पना सभी मंदिरों में नहीं है, ठीक है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, जो बाउंड्री वाल होता है, अंदर से जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो इस बाउंड्री वाल के चारों तरफ जो है आवास के लिए रूम बने हुए रहते हैं। अब देखिए ये गोपुरम कितना इसका आकर्षक है, न केवल गेट बल्कि इस गोपुरम में चारों तरफ नक्काशी है, जो कि जो बृहदेश्वर मंदिर है या बाद में और भी डेवलप होता है। जब मीनाक्षी मंदिर को आप देखोगे साउथ इंडिया का, तो उसमें और भी भव्य गोपुरम का निर्माण किया गया है। तो गोपुरम दरअसल क्या है, ये गेटवे है, राइट। जब आप गेटवे में प्रवेश करेंगे तो फिर आपको टेम्पल यहाँ से दिखाई देगा, राइट। ये मेन टेम्पल हमारा है। तो मेन जो टेम्पल होता है वो एक प्लेटफॉर्म पर होता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव आप स्टडी करेंगे तो जो प्लेटफॉर्म है
नागर शैली के मंदिरों में जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, चबूतरा, लेकिन इसमें कम ऊंचे होते हैं। फिर जैसे ही आप मंडप में प्रवेश मतलब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक बाहर की ओर नंदी मंडप बनता है। मंदिर में एक नंदी मंडप का भी निर्माण यहाँ पर किया जाता है, जिसमें भगवान शिव की नंदी बनी होती है। और फिर आप इंटर करते हैं मंदिर में तो फिर अर्ध मंडप, मंडप और भोग मंडप, नट मंडप का निर्माण दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलता है और अल्टीमेटली गर्भगृह मिलता है, राइट। यानी गर्भगृह जो होता है मंदिर का, वो देवता का जो मुख्य जो निवास स्थल है, जहाँ पर मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। द्रविड़ स्थापत्य कला के अंतर्गत जो गर्भगृह है वो आयताकार होता है, ठीक है। और इस गर्भगृह पर शिखर होता है, ये शिखर है ना। और ये जो शिखर है इसको दक्षिण भारत के संदर्भ में हम विमान कहते हैं, इसको टर्म इसके लिए विमान है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका जो शिखर है ये 250 फीट ऊंचा है, राइट। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 250 फीट ऊंचा है और ये जो शिखर है ये पिरामिडाकार होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज इस मंदिर के शिखर विमान में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस मंदिर का कभी भी छाया नहीं बनता है ना। जैसे धरती पर इस मंदिर का छाया नहीं बनता है, ऑक्टेव के शेप में है। और उस जमाने में किस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया था कि इस मंदिर का छाया जो है कभी भी धरती पर नहीं गिरती है। यानी सनलाइट इस मंदिर के चारों तरफ फैल जाता है और इस मंदिर के ऊपर में जब आप जाओगे तो इसको स्तूपिका बोलते हैं, राइट। और फिर उस पे चूंकि ये शिव मंदिर है तो फिर त्रिशूल उस पे लगा रहेगा, कलश त्रिशूल भी उसमें लगा रहेगा। जब आप अंदर की ओर की बात जब मंदिर की करोगे तो इस मंदिर की विशेषता क्या होती है कि अंदर में जो गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के जो दरवाज़ा है गर्भगृह का, उस दरवाजे पर दोनों साइड में बहुत ही भयंकर द्वारपालों का निर्माण किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ इस मंदिर में आप देखोगे तो इस मंदिर की खासियत क्या होती है कि इसमें डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, नक्काशी बहुत ज़बरदस्त होती है। और यह मंदिर जो है इसमें शिव के नटराज रूप की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इन मंदिरों की खासियत क्या होती थी कि दक्षिण भारत में जब चोल राज को आप पढ़ोगे तो राजेश्वर ने या राजराज प्रथम ने तंजावुर को एक टेम्पल सिटी के रूप में डेवलप किया था। और ये टेम्पल सिटी जो है दक्षिण भारत के सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसमें 400 की संख्या में देवदासियां जो है नियुक्त थी, है ना। यानी एक तरह से देवदासी प्रथा तो यहाँ थी ही, लेकिन एक और इसकी खासियत क्या है कि ये देवदासियां जो है जो डांस करती थी उससे दक्षिण भारत में भरतनाट्यम नामक जो डांस स्कूल है उसका डेवलपमेंट भी होता है। और साथ ही साथ कर्नाटक जो म्यूज़िक है, जब आप म्यूज़िक पढ़ोगे, म्यूज़िक के डेवलपमेंट को पढ़ोगे तो यहाँ से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये टेम्पल जो है एजुकेशन के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
और एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस टेम्पल को मैनेज किया जाता था। तो इसका राजनीतिक भी महत्व है, क्योंकि यह प्रशासन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंजावुर के मंदिर को राजा ने बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान भी प्रदान किया था। तो एक तरह से ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी डेवलप करता है। और इस तरह से आप देखोगे कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये एक तरह से वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज के रूप में एक तरह से इसको स्वीकार किया गया है। अभी ये भारत का एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है।